लगातार बने हुए हैं आज की बड़ी खबर पर। आज तक पर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। अंडरवर्ल्ड, मनी लॉन्ड्रिंग, 2 मामले जिनके आधार पर नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको सीधे मुंबई लिए चलेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं साहिल जोशी भी लगातार इस खबर पर हमारे साथ रहेंगे। साहिल, ये महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल है और कितनी बुरी तरह से फंसे हैं नवाब मलिक? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि डेफिनेटली ये बहुत बड़ा भूचाल महाराष्ट्र की राजनीति में हम मान सकते हैं। हालांकि नवाब मलिक खुद पिछले कुछ महीनों से कह रहे थे कि उनको ये कहा जा रहा है कि ईडी के लोग कभी भी उनके घर पहुंच सकते हैं और जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड का केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस मामले में जांच करना शुरू किया। 2018 का एक ईसीआईआर और एनआईए से एफआईआर के बाद जो नया ईसीआईआर रजिस्टर किया था उसको क्लब करने के बाद पिछले 2 हफ्तों से जो जांच चल रही थी उसके बाद नवाब मलिक खुद ये बात बार बार कह रहे थे। लेकिन अचानक आज सुबह जब नवाब मलिक के घर ईडी पहुंची उसके बाद ये मामला साफ हो गया था कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो सकती है। अब फिलहाल नवाब मलिक को पीएमएलए अदालत ले जाया गया और वहां पर उनकी रिमांड मांगी जा रही है। ईडी ठीक है साहिल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त अदालत में पेश किया जा रहा है नवाब मलिक को और उसके बाद रिमांड मांगी जाएगी। तो संभावना इस बात की बहुत ज्यादा कि नवाब मलिक को जेल भेज दिया जाए और ईडी को रिमांड दे दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के जो केसेस हैं उसमें यही देखा गया है। हमारे साथ और बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता इस वक्त जुड़ेंगे इस खबर पर बात करने के लिए। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो 5 तस्वीरें हैं ये वही हैं। सुबह 7 बजे नवाब मलिक के घर पर ईडी की टीम पहुंचती है। 1 घंटे के बाद उन्हें लेकर निकल जाती है और वो अपने ऑफिस ले जाकर लगभग 6 घंटे तक पूछताछ करती है। अंडरवर्ल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के रिश्ते को लेकर ये पूछताछ होती है। मुंबई में एनसीबी का प्रदर्शन ईडी के दफ्तर के बाहर शुरू हो जाता है नवाब मलिक के समर्थन में। और जो सबसे महत्वपूर्ण खबर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बस अब से कुछ ही देर में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने वाले हैं। ईडी ने नवाब मलिक का रिमांड मांग लिया है। सेशंस कोर्ट में चल रही है सुनवाई, उसमें रिमांड मांगी है। ये कहा कि हमें रिमांड पर दीजिए, अभी हमें बहुत सारी बातें पूछनी है, हमें बहुत कुछ पता लगाना है। सेशंस कोर्ट में मौजूद नवाब मलिक खुद भी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं। अभी तक का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नवाब मलिक के वकील अमित देसाई हैं, वो भी अदालत में मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि कितने दिन की रिमांड अदालत की तरफ से दी जाती है ईडी को। नवाब मलिक ने कहा कि मुझे घर पर हिरासत में ले लिया गया। नवाब मलिक ने यह बयान भी दिया है, यह बताया भी है ईडी ने नवाब मलिक की रिमांड मांगी है। अब यह रिमांड कितने दिनों की होगी, अदालत किस तरह से प्रवर्तन निदेशालय को रिमांड देती। लेकिन डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए।